नमस्ते दोस्तों। शेयर मार्केट जो है वो तो मैं बोलूँगा कि फ़िलहाल अपने रंग में है। 2-3 दिन ऊपर जाती है, एक दिन नीचे आती है, 2-3 दिन ऊपर जाती है, नीचे आती है। ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों इस बार Q4 के अंदर, दैट इज़ फ्रॉम जनवरी टू मार्च 25, Q4 के अंदर 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रिटेल के अंदर भी है, पब्लिक में भी है, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, सब जगह है। बड़ा स्टेबल बिजनेस है। सबसे पहले जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूं वो है डायनेमिक केबल्स। डायनेमिक केबल्स का जो सेल्स ग्रोथ है, पहले मैं आपको ईयर टू ईयर बात करूंगा, Q4 ऑफ दिस ईयर एंड Q4 ऑफ लास्ट ईयर एंड देन Q4 ऑफ दिस ईयर ओनली। तो लास्ट ईयर ग्रोथ था सेल्स के अंदर 38% और जो करंट क्वार्टर है इसके अंदर ग्रोथ है 31%। सो देर इज ए ग्रोथ इन द सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर 14% और क्वार्टर टू क्वार्टर 14%। एबिटा के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कोई शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है और डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कमाल की है, बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है। दैट इज 0.55 इन द ईयर एंड इन द क्वार्टर। दोस्तों सबसे बड़ी बात इस सेक्टर की क्या है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है इसके अंदर, कभी नहीं होती। चलिए दूसरा हम देखते हैं, इसका नाम है चलिए दूसरा देखते हैं, राइजिंग स्टार। इसका नाम है आर काबिल। अब ये आर काबिल भी वही बिजनेस करता है, वायर बनाएगा, पावर की वायर बनाएगा, स्टील की वायर बनाएगा, केबल बनाएगा और ये नेशनली इंटरनेशनली बेचेगा इसको। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 33%, इस क्वार्टर में 50%। एबिटा लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 57%, दिस क्वार्टर 76%। सेल्स लास्ट ईयर क्वार्टर में 26%, इस क्वार्टर में 24%। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16% दोनों क्वार्टर्स के अंदर, पिछले साल भी इस क्वार्टर के अंदर भी। प्लेड शेयर्स 0, है ना कमाल की फिगर। देखिए प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी जो है वो या तो नहीं है या अंडर कंट्रोल है, गजब का है। और देखते हैं एक एंड सेकेंडली जो आर काबिल है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1311 के आसपास है करंट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमारे सामने आता है KEI इंडस्ट्रीज। आई थिंक ये तीनों जो कंपनी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसमें शायद सबसे स्ट्रांग कंपनी है ये। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल इस क्वार्टर में 4%, इस क्वार्टर में 15%। एबिटा सेम क्वार्टर लास्ट ईयर और इस क्वार्टर में कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर 10% ग्रोथ है as compared to the previous quarter. Sales growth 26% and 10% in this quarter. Debt to equity ratio is only 0.4% last year and this year, and pledged is 0. मैंने आपको जो है इन तीनों की प्लेट्स भी दिखा दी हैं, आप वीडियो को रोककर खुद स्टडी कर लीजिए and you will find all these figures अवेलेबल ऑन स्क्रीनर और ऑन डिफरेंट साइट्स। शायद आपको 2 साइट्स इसमें देखनी पड़ेंगी। दोस्तों सवाल ये है कि जब आपके पास इस तरीके के शेयर हैं विच ऑलमोस्ट गारंटीज ह्यूज प्रॉफिट्स, वुड यू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इनटू दीज? देखिए जो आर काबिल है, that can go up to 2,000 rupees in 1 year's time.
KEI इंडस्ट्री जो है 5,000 तक जा सकती है। डायनामिक केबल्स हैं वो करीब करीब 1200-1300 तक जा सकते हैं एक साल के अंदर। इफ यू ट्रेड, आप इन शेयर्स को ना बाय देम इन पार्ट्स एंड ट्रेड, ऑलवेज बाय देम इन पार्ट्स एंड ट्रेड। मगर अगर आप को एक साल के लिए रखना है, यू बाय देम इन 2-3 इंस्टॉलमेंट्स। शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप एक मूविंग एवरेज लगा के इनके साथ खेल सकते हैं, बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इस टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, आई एम यूजिंग मूविंग एवरेज ऑफ 2 and 5 for buying and selling both. Now it is up to you what moving average you use, but my suggestion is that don't use any moving average which is more than 5. आप एक यूज करिए या 2 यूज करिए, लेकिन ये 5 के जो नीचे वाली जो है ना, फिर आपका जो प्रॉफिट है वो नीचे गिरना चालू हो जाता है। रेस्ट इज अप टू यू। मैंने आपके सामने सब कुछ अपनी फिगर्स रखनी है। आस्क योर एडवाइजर, ask your broker whether you should buy, when you should buy, but you should make money. Thank you very much. I hope you have liked, shared and subscribed the channel. Please don't forget to comment. Thank you very much and have a nice day. Namaskar.